Chapter 3 Science Class 7th. Hello my dear students, I hope you all are well and taking care of you by staying at home. So welcome to the science class. So let's start our chapter number 3. What's the name of the chapter? Fiber to fabric. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is the name of the चैप्टर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चैप्टर. फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक मीन्स क्लोथ. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स आप पहनते हैं. ठीक है, हर ओकेज़न पे, दिवाली पे अलग पहनते हैं, होली पे अलग पहनते हैं. ठीक है, आपका कोई स्पेशल आपका कोई स्पेशल ओकेज़न है लाइक बर्थडे. ठीक है, तो आप न्यू ड्रेस पहनते हैं. हम समर में अलग पहनते हैं, विंटर में अलग पहनते हैं, रेनी सीजन में अलग पहनते हैं. तो हमारी जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड है? सीज़न के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, और हमारे ओकेज़न के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो उनका जो टेक्सचर होता है, अलग अलग स्टाइल के कपड़े होते हैं, हमेशा एक जैसे तो नहीं होते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो किससे मिलकर बने होते हैं, उनका क्या प्रोसेस है. ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी. तो स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम कपड़े पहनते क्यों हैं? वाई डू वी नीड क्लॉथ्स? हमें क्लोथ्स चाहिए होता है हीट से प्रोटेक्शन के लिए, कोल्ड से प्रोटेक्शन के लिए और रेन से प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, दीज क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ. ये जो क्लॉथ्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल फाइबर से बने होते हैं. अच्छा, हमारे जो कपड़े हैं वो किससे बने हैं? फाइबर से, मतलब धागों से बने हैं. थ्रेड्स होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट, फाइनर. ठीक है, ये क्या होते हैं? थ्रेड होते हैं और जिनसे मिलकर हमारे कपड़े बनते हैं. और ये जो थ्रेड होते हैं दे कैन बी आर्टिफिशियल, दे कैन बी नेचुरल. एंड उसके बाद आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका 6th क्लास में भी पढ़ के आए हैं. आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है? सबसे पहले नेचुरल की बात करते हैं. नेचुरल क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं. नेचर में कौन रहते हैं? प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं. तो अगर हमें फाइबर किससे मिले? प्लांट्स और एनिमल्स से मिले, जो नेचर का पार्ट है उससे मिले, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर. और आर्टिफिशियल जिनको कि हम बनाते हैं कहाँ पर? फैक्ट्रीज़ में, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर. जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर है, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग की हेल्प से. अब आता है हमारे पास नेचुरल फाइबर है. ये कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं. नेचर में कौन है? एनिमल और प्लांट्स. तो जो फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? एनिमल फाइबर. और जो फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लांट्स फाइबर कहलाते हैं. अगर हम बात करें एनिमल कौन है? शिप और गोट हो गया, कैमिल हो गया, इनसे क्या बनाई जाती है? वुल बनाई जाती है, ऊन बनाई जाती है. तो ये किस में आया? एनिमल फाइबर में. ठीक है, जो सिल्क होता है, सिल्क एक कीड़े से मिलती है, इंसेक्ट से मिलती है, दैट इज़ सिल्क वर्म. बॉम्बेक्स मोराई होता है उसका नाम. तो वो जो कीड़ा है वो क्या है? एनिमल ही तो है. तो एनिमल से अगर हमें कोई फाइबर मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनिमल फाइबर बोलेंगे. और वो क्या है? नेचुरल फाइबर है. अब आता है हमारे पास कि characteristics of wool. Just wait. To wear clothes that are light color, हाँ. अब आता है हमारे पास विंटर, समर और रेनी सीजन. क्या हम इनमें अलग अलग तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं? सबसे पहले तो हमारा जो क्लोथ्स है वो सीज़न के ऊपर डिपेंड है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है. अगर ह्यूमिडिटी है तो हम कौन से क्लोथ्स? बिल्कुल लाइट वेट जो क्लोथ होते हैं, कॉटन के क्लोथ्स जो होते हैं, जो हमारी स्किन पर नहीं चिपके, ऐसे क्लोथ्स हम पहनना प्रेफर करते हैं. ठीक है, अगर सर्दी है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं जो कि हमें क्या रखे? वार्म रखे. और हमारी जो बॉडी की हीट है उसको प्रिवेंट करके रखें, मतलब बॉडी में ही रखें, बाहर नहीं जाने दें. ठीक है, उसको इस तरीके के क्लोथ्स हम विंटर में प्रेफर करते हैं. और समर में हम बिल्कुल जो लाइट वेट कॉटन क्लोथ्स होते हैं उस तरीके के जो हमें कूल रखे, हमारी बॉडी को कूल रखे, ऐसे क्लोथ्स हम प्रेफर करते हैं. तो जो क्लोथ्स हमारे जो स्वेट है, पसीना है, उसको एब्जॉर्ब कर सके. अगर हमें पसीना आ रहा है और अगर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो हमारा जो क्लोथ्स है वो क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं बॉडी के. तो हमें अनईजी फील होता है. तो हमें ऐसे क्लोथ्स रिक्वायर्ड होते हैं किसमें? समर में, जो कि हमारी बॉडी को कैसे, स्वेट को कैसे करें? एब्जॉर्ब कर ले और हमें कूल फील करवाए. अब आता है हमारे पास सिल्क
जो है वो सिल्क इज़ प्रिफरेबली वॉर्न इन विंटर, सिल्क को हम विंटर में प्रेफर करते हैं। दैट इज़ कॉमन टू ऑल फैब्रिक्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्रोड्यूस, दे ऑल आर मेड अप ऑफ फाइन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। किसी भी क्लोथ की बात करें हम, किसी भी, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो वुल हो, चाहे वो टेरिलिन हो, टेरिकॉट हो, चाहे वो वुल हो, कॉटन क्लोथ्स हो, किसी भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं वो किससे बने होते हैं, फाइन थ्रेड से बने होते हैं। बहुत पतले पतले रेशे जैसे होते हैं उनसे बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। दीज फाइबर्स आर ईदर कंटिन्यूस फिलामेंट, अगर या तो ये फाइबर पूरे लंबे होते हैं या फिर इनको जोड़ के क्या बनाया जाता है, लंबा बनाया जाता है, और लॉन्ग थ्रेड लाइक पीसेस। तो अब हम इन फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है वुल। वुल इज़ अ नेचुरल फाइबर। क्या है ये, नेचुरल फाइबर है, हमें नेचर से मिलता है, एनिमल से मिलता है। एनिमल में कौन कौन आते हैं, शिप आ गया, गॉट आ गया, कैमल आ गया, ये सब क्या हैं, वुल गिविंग एनिमल्स हैं। तो रैबिट से भी मिलता है, याक से भी मिलता है। द फ्लिस ऑफ हेयर, फ्लिस और हेयर, जो इन एनिमल्स के ऊपर जो हेयर का गुच्छा सा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिस बोलते हैं। और इन्हीं फ्लिस को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और फिर उससे धागा बनाया जाता है। और ये हमारी जो वुल है, वुल क्या करती है, हमारी बॉडी की जो हीट होती है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में गर्मी होती है। अगर कोई सा भी क्लोथ्स उस गर्मी को बनाए रखता है, हमारी बॉडी में ही रखता है, बाहर नहीं जाने देता, तो हम गर्म फील करेंगे। और गर्म फील करने की ज़रूरत हमें कब होती है, विंटर में होती है। इसलिए हम क्या पहनते हैं, वुल पहनते हैं, क्योंकि यह हमारी हीट को ट्रैप करके रखती है, बाहर नहीं जाने देती है। अब आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुल। वुल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो वुल जो फाइबर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, एनिमल प्रोटीन होता है। वुल क्या है, प्रोटीन है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। वुल क्या है, प्रोटीन है। अगर हम इसको बर्न करें, दे इमिट स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। अगर हम इसको क्या करें, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमें कैसी स्मेल आती है, जैसे कि बाल जो जलते हैं ना, कभी कभी हो जाता है, अगर हम क्या करते हैं, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं हमारे बालों की, तो हमारे बालों में जैसी स्मेल आती है ना, वैसे ही ऊन के जलने की स्मेल आती है, क्योंकि ये हेयर ही तो है। वुल इज़ जनरली क्रीमी वाइट इन टेक्सचर एंड कलर। ये कैसे होते हैं, क्रीमी होते हैं और वाइट होते हैं कलर में। Wool has scale and it is crimped because of which it has greater bulk. Other textile, this property helps to it trap and retain a lot of air. इसका जो wool has scales, इसकी wool के अंदर स्किन भी आती है। जब हम इसको इन एनिमल्स के हेयर को हटाते हैं तो उसका स्किन भी थोड़ा सा रिमूव हो जाता है, और ये क्या करता है, हीट को क्या करता है, ट्रैप करके रखता है, और एयर को भी ट्रैप करके रखता है। और एयर एज ए इंसुलेटर की तरह काम करती है, जो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती है। वुल डज नॉट रिंकल ईजिली। इसके अंदर वुल क्यों अच्छी होती है पहनने में, क्योंकि इसमें आसानी से क्या नहीं पड़ते, वो सिलवटें नहीं पड़ती, रिंकल नहीं पड़ते। एज ए नेचुरल रेजिस्टेंट टू डर्ट, और डर्ट मतलब गंदगी को भी आसानी से कैच नहीं करता है। वुल एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये जो एनवायरनमेंट की मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें पता भी नहीं लगता। ठीक है। डैम्पनेस, विदाउट फीलिंग ऑफ डैम्पनेस, मतलब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम क्या गीले कपड़े हमने पहन रखे हैं, नहीं, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर भी हमें बिल्कुल इजी फील हो रहा है। ये डैम्पनेस मतलब होता है गीला, हल्का हल्का। ठीक है। जैसे जो नहाने के बाद जो टाल है उसको अगर हम रखते हैं तो वो हल्का सा गीला होता है, दैट इज़ डैम्पनेस। डैम्प्ड टाल बोलेंगे उसको हम। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट का क्या है, ये बैड कंडक्टर है। हाँ, फ्लिस क्या है, फाइन हेयर ऑफ एनिमल्स के ऊपर जो हेयर होते हैं, ठीक है, वो शिप होता है, याक होता है, और ये अगर कैमल होता है, उनके ऊपर जो हेयर का गुच्छा होता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लिस। वुल यील्डिंग एनिमल्स कहाँ से मिलती है, गॉट से हमें मिलती है। अब आता है हमारे पास अंगूरा गोट। इट फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन टर्की फ्रॉम द अंगूरा रीजन। टर्की में मिलती है ये वाली अंगूरा गोट। फ्रॉम अंगूरा गोट इज़ हाई क्वालिटी एंड हैज़ वेरी स्मूथ फील। मोहैर, अ टाइप ऑफ वुल ऑब्टेन फ्रॉम द अंगूरा गोट। मोहैर जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ वुल है, ठीक है, जो कि बहुत स्मूथ होती है और हाई क्वालिटी की होती है।
अब आती है कश्मीरी गोट, काश्मीर गोट, कश्मीरी नहीं काश्मीर गोट है ये। इट इज़ फाउंड इन द हायर प्लेट्यूज ऑफ चाइना एंड मंगोलिया एंड तिब्बत। इट प्रोड्यूस सॉफ्ट फाइबर, ये सॉफ्ट फाइबर होता है इसका, जिसको काश्मीर बोलते हैं हम। द हेयरी स्किन ऑफ गोट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइन हेयर एंड कोर्स हेयर। इसमें फाइन हेयर भी होते हैं और कोर्स हेयर भी होते हैं, मतलब थोड़े से टाइट भी होते हैं और थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं। द फाइन हेयर इज सेपरेटेड एंड प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वुल। और फाइन हेयर को अलग कर लिया जाता है और उससे वुल बनाई जाती है। कश्मीरी गोट जो है ये कहाँ पर मिलती है? हमारे यहाँ पर इंडिया में कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पर मिलती है। सर्टेन गोट्स फ्रॉम द कश्मीरी यील्ड वुल हाई क्वालिटी ऑफ टेक्सचर एंड वार्मथ। इसका हाई क्वालिटी का टेक्सचर होता है और हमें गर्म रखती है। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोथ्स टू द स्किन प्रोवाइड वुल फाइबर्स दैट आर वोवन इनटू द प्रीमियम पश्मीना शॉल। ठीक है, कश्मीर में जो शॉल मिलती है पश्मीना शॉल बोलते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है, क्योंकि जो भी एनिमल फाइबर है वो कॉस्टली है आते हैं। जो नेचुरल और एनिमल फाइबर है कॉस्टली होते हैं वो, जबकि आर्टिफिशियल फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, एक साथ बहुत सारा बनते हैं तो उनकी कॉस्ट कम आती है, थोड़े सस्ते होते हैं वो। अब आता है हमारे पास कैमल। क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वुल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वुल हमें किस किस से मिलती है? अब हमने शिप के बारे में पढ़ लिया, अब हम कैमल के बारे में पढ़ रहे हैं। कैमल वुल इज़ प्राइज फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटीफुल कलर। जो वुल का कैमल से मिलने वाली जो वुल होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है, सुंदर लगती है देखने में और इसीलिए इसकी डिमांड होती है मार्केट में। द बेस्ट कैमल वुल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द टू हम्ड। ये देखो टू हम्ड, यहाँ पर ये जो इस तरीके का ऊँट है, ठीक है, इसके ये टू हम्ड है, ये बने हुए हैं, ये टू हम्ड कहलाते हैं। जिसके दो पीछे उठे हुए पार्ट होते हैं ना कैमल के, वो टू हम्ड कैमल होता है और इसमें जो फ्लिस होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए अच्छी क्वालिटी की इससे ऊन निकलती है। कहाँ पर पाया जाता है? ये माउंटेन एरियाज़ में पाया जाता है, साइबेरिया है, मंगोलिया में। देखो इस तरीके से ये कैमल्स ही हैं, ठीक है, जिनको कुछ छोटे कैमल्स हैं, कुछ बड़े कैमल हैं, टू हम्ड कैमल हैं। हमारे यहाँ पर सिंगल हम्ड होता है। अब आता है हमारे पास इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट 3 इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ कैमल फैमिली आर फाउंड इन द एंडीज माउंटेन। दे आर अल्पाका, लामा एंड विकना। ये क्या है? वैरायटी है किसकी? कैमल की। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम दीज एनिमल्स इज़ फाइन। और इन तीनों से मिलने वाली वुल जो होती है वो फाइन होती है, लाइट वेट होती है और लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस मीन्स चमकीली, ठीक है, ये अट्रैक्टिव होती है क्योंकि चमक होती है इनमें। अब आता है हमारे पास शिप। हम गोट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम गोट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम कैमल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं शिप के बारे में। बल्क ऑफ द वुल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड कम्स फ्रॉम द शिप। हाँ, सबसे ज़्यादा जो ऊन मिलती है ना वो किससे मिलती है? शिप से मिलती है, 95%। ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड न्यूजीलैंड आर द लीडिंग कमर्शियल प्रोड्यूसर ऑफ वुल। ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड न्यूजीलैंड जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊन बनती है। वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वुल कम्स फ्रॉम द मैरिनो शिप दैट वाज इट्स ओरिजिन स्पेन। जो मैरिनो शिप है वो कहाँ पर होती है? इस तरीके की होती है। देखिए इसके बाल, देखिए कितने सारे फ्लिस हैं इसके ऊपर, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऊन इससे मिलती है। जो कौन सी भेड़ है? मैरिनो भेड़ है। अब आता है हमारे पास द थिकनेस ऑफ वुल फाइबर कॉरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ क्रेन्स। जितने ज़्यादा क्रेन्स होते हैं, मतलब गुच्छा, फिर एक के ऊपर उसके ऊपर एक और गुच्छा, फिर उसके ऊपर एक और गुच्छा, उसको बोलते हैं क्रेन्स। फाइन वुल लाइक मैरिनो हैव अप टू द 100 क्रेन्स। एक के ऊपर एक 100 क्रेन्स होते हैं पर इंच। बिकॉज ऑफ क्रेन्स दिस फाइन मैरिनो वुल कॉज ऑफ प्रोड्यूक्शन ऑफ रिटेन अ लॉट ऑफ हीट। और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा हीट को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी रखती है और बेस्ट ऊन इससे बनाई जाती है। इन इंडिया द शिप आर रियर्ड मेनली इन हिली रीजन। अच्छा, हिली रीजन में क्या होता है? क्योंकि नेचर जो है वो इनको प्रोटेक्शन के लिए, सर्दी से प्रोटेक्शन के लिए इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, ठीक है, फ्लिस होता है। और जो भी हिली एरियाज़ है वहाँ पर जो भी एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जितनी ज़्यादा फ्लिस होगी वो उतना ही अच्छा होगा ऊन बनाने के लिए। तो ये जो शिप है हमारे यहाँ पर इंडिया में कहाँ पर पाई जाती है? हिमालय रीजन पे पाई जाती है, क्योंकि वहाँ ठंड होती है। द प्लेन्स ऑफ नेबरिंग स्टेट्स सच इज़ द हरियाणा। अगर हम हिमालय के
आसपास का जो रीजन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है, यहाँ पर भी ये शिप पाई जाती है और इनसे हम क्या निकालते हैं, ऊन निकालते हैं और इनको पालते भी हैं। द इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ इंडियन शिप्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ शिप की ब्रीड दी गई है, नाम दिए गए हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी की जो शिप है जो हमारे यहाँ पर पाली जाती है उनके नाम हैं और ये कहाँ पर रहती हैं। शिप रियरिंग एंड ब्रीडिंग। शिप रियरिंग मतलब होता है पालना, ठीक है, शिप को पालना, हम शिप को पालेंगे। यहाँ पर क्या प्रोसेस है उनका, ठीक है, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, उनको हम किस तरीके से पाल सकते हैं, उनके क्या क्या किस तरीके से हम केयर करेंगे, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।